धनबाद बीसीसीएल और बीसीसीएल अंतर्गत संचालित आउटसोर्सिंग कंपनियों की मनमानी कम नहीं हो रही है। अलगडीहा ओपी क्षेत्र में संचालित एंटी देवप्रभा पर ग्रामीण रैयत ने बमबाजी, गोलीबारी, पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया है। दरअसल कंपनी प्रबंधन द्वारा रैयतों के जमीन पर जबरन ओवी डंप किया जा रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों द्वारा कोयला मंत्री से लेकर सांसद, बीसीसीएल, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया गया। ग्रामीणों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ने को लेकर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एंटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी प्रबंधक एलवी सिंह और कुमनाथ सिंह का पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया। आंदोलन का नेतृत्व पांडव रजक नाम के ग्रामीण कर रहे हैं। शुक्रवार देर रात आंदोलन का नेतृत्व करने वाले ग्रामीण के घर बमबाजी, गोलीबारी व पत्थरबाजी कंपनी के गुर्गों द्वारा किया गया। घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण घटना की जानकारी पुलिस को करते हुए जान माल की सुरक्षा की गुहार फिर से एक बार लगाए हैं। सूचना पाकर पुलिस रात में पहुंची थी और घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की सत्यता की जांच भी की। गौरतलब है कि सुरंगा मौजा 155 में एंटी देवप्रभा कंपनी संचालित है, जिसको लेकर लाल बाबू सिंह और कुंभनाथ सिंह चलाते हैं। आसपास समेत सैकड़ों ग्रामीण की जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन उसमें से कई ग्रामीणों को न रोजगार मिला, न ही जमीन मुआवजा। वहीं आपको बता दें कि एलबी सिंह भाजपा के टिकट पर धनबाद विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए हैं। धनबाद शहर में समाजसेवी धनबाद को विकसित करने का पोस्टर जगह जगह लगाया है, जो कि इन दिनों चर्चा का विषय है। वहीं सुरंगा में रहने वाले ग्रामीणों पर हमेशा एलबी सिंह द्वारा बमबाजी, गोलीबारी, मनमानी करने का आरोप रैयतों द्वारा लगाया जाता है। पीड़ित ग्रामीणों ने कहा कि शुक्रवार देर रात एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह के गुर्गे द्वारा घर में बमबाजी, गोलीबारी, पत्थरबाजी की गई। घटना से सभी डरे हुए हैं। गरीबों की आवाज को कुचलने के काम दोनों भाई करते आए हैं। जबरन जमीन पर ओबी डंप किया जा रहा है, जिसका विरोध वे सभी कर रहे हैं। पता यही चला कि 3 बम फोड़ा गया और बम का जो आवाज़ था वो काफ़ी खतरनाक था। उस आवाज़ से पूरा फैमिली डरा हुआ था और जो कि उसके बाद जब आवाज़ होने लगा तो हम लोग फिर निकले नहीं। डर तो सबको लगता है, निकले नहीं। फिर जब कुछ समय लगा उसके बाद हम लोग आके निकले तो ये जो साइड है ये पूरा धुआं-धुआं था उसका इससे। और पांडव रजक का बगल में ही हम उनका पड़ोसी है, ये मेरा घर है। लेकिन सर इस तरह का नहीं होना चाहिए। यहाँ का गुंडा माफिया का इतना मन बढ़ा हुआ है कि बताइए, किसी घर में आके बम फोड़ देना, किसी को आके पत्थर चला देना, ये सब सही नहीं है। तो ये सब बहुत ही गलत चीज़ है। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, इस तरह का ना हो। और एक गरीब फैमिली के ऊपर इतना अत्याचार क्यों, क्या कारण है? उनको पता करना चाहिए प्रशासन को कि ये सब क्यों हो रहा है और नहीं होना चाहिए सर। इस तरह का छोटा-छोटा घरों में कितना लोग थे उसमें, आप देखे नहीं क्या, कौन थे? सर वो उस टाइम बॉल जो यहाँ का जो लाइट है वो मतलब निकाल के फेंक दिया था और उसके बाद ये पूरा अंधेरा हो गया था। उसके फिर बम का जो धुआं था उससे भी पूरा अंधेरा हो गया था। इसके कारण से हम लोग को नज़र नहीं आया कौन था नहीं था, लेकिन आवाज़ बहुत खतरनाक था। तो वहाँ पे किसी को नहीं दिखा? नहीं सर, वहाँ पे किसी को तो नहीं देखे। देखिए, आज मामला कल रात को हम लोग खाना वाना खा के ठीक सोए, जैसे गहरी नींद में सोए। लगभग 12 बज के वही 40-50 मिनट के बीच में अचानक पूरा बम चलने लगा और माने इतना भयानक आवाज़ कि आप सोच नहीं सकते हैं। गोली भी चलने लगा। लास्ट में हम अफरा तफरी में बगल वाला पड़ोसी को फ़ोन किए, फिर अगल बगल में और फ़ोन किए, फिर थाना प्रभारी को फ़ोन किए। प्रभारी जी आए, रात भर रहे। गांव के सभी आसपास के जितने ग्रामीण थे सभी आए, सुबह प्रमुख भी आए। ये दुश्मनी सिर्फ मेरा एक ही जन से है कि लगातार जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं वो है एटी देव प्रभा संचालक एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह, जिसका विरोध में आप देखिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उससे मेरा व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम लोग अपनी मांगों को लेके उनके विरोध में, यदि क्या ऐसा रीजन आ गया पुतला दहन करने का? क्योंकि जब हम मैनेजमेंट के पास वार्ता के लिए जाते हैं, बीसीसीएल प्रभारी के पास, आपका एरिया महाप्रबंधन के पास बोलिए, आपका एजेंट साहब के पास बोलिए, जिनके पास भी जाते हैं सब यही बोलता है कि इनसे नहीं सकेंगे, ये बहुत बड़ा माफिया है, आप लोग हमको मार सकते हैं, ये डायरेक्ट हमको गोली मार देगा। आप सोचिए, जब से यहाँ गोली, आप कई बार यहाँ आप हम लोग अपना ज़मीन बचाने के लिए, अपना रास्ता बचाने के लिए, हम लोग अपना कुआँ बचाने के लिए लगातार हम लोग आंदोलनरत है।
उस बीच में देखिए आप लोग माँ बहन बेटी के ऊपर ये उमनाथ सिंह एलबी सिंह हमेशा ही आप देखें उस टाइम आप लोग भी उस चीज़ को कवरेज किए 3 फरवरी को घटना पुनः फिर ग्रामीण का नेतृत्व में और बहुत सारा आंदोलन हुआ। लगातार आप देखें कि इस तरह बम पिस्तौल पत्थर से बरसाया जा रहा है और इस पूरे ग्रामीण में हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं। यही हम लोग का सबसे बड़ा दोष है कि हम लोग आज अपना माँ माटी के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल हम लोग जिला प्रशासन से अपना सुरक्षा का मांग करते हैं दादा, नहीं तो फिर हमको मार दिया जाएगा। अब लगातार पूर्व में कुछ दिन पहले भी मेरे साथ इस तरह घटना हुआ था। उस टाइम खाली ईटा पत्थर चला था, आज देखिए गोली बम चला। तो घर में किसी को चोट नहीं लगा, भाई को हल्का सा चोट लगा था, मतलब करकट जो एल्वेस्टर होता है वो टूट के एकदम गिर गया था। हाँ, पूरा ग्रामीण पूरा परिवार पूरा दशक में है। देखिए क्या तो माहौल पूरा है, गांव सब जो है डर का माहौल पूरा एकदम पूरा गांव इससे पहले से डरता था, आज तो एकदम पूरी तरह से ये हदें पार कर दिया दादा। बताइए, पूरा पंचायत में एकदम भय का माहौल है। आप देखें कि किसी को नहीं पूछ रहा है। सोचिए जो मान लीजिए कोयला मंत्री आप देखें हम लोग आवेदन दिए, डीसी को दिए, जिला में दिए, आपका एसएसपी साहब को दिए, हमें लगी यहाँ का सांसद जी को दिए, विधायक जी को, फिर भी ये ओबिडम नहीं रुक रहा। तो ये क्या इशारा कर रही है दादा, किसी को नहीं पूछ रहा जी। और मेरा जान खतरा में दादा, आप लोग बचा लीजिए।